नमस्कार दोस्तों, हमारा क्लास 10th जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। इकोनॉमिक्स मिक्स का लास्ट टाइम पे हमने बात कर ली थी। इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ली थी। वहाँ पे कुछ हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या होती है और नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है। तो यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, ये इंडिकेट करती है, ये नंबर इंडिकेट करती है कि एक वर्ष से पहले, एक एक ईयर से पहले कितने बच्चे मर गए। समझने की कोशिश करना। ये बोलती है कि 1000 जो बच्चे हुए उनमें से 1 साल की उम्र से पहले कितने बच्चे मर गए, उसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब 1 साल में जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, इनमें से कितने बच्चे मर गए, जैसे 15 बच्चे मर गए, तो ये 15 कहलाएगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और यहाँ पर हरियाणा की कितनी है, हरियाणा की है 30 और केरला की केवल कितनी है 7। तो सबसे अच्छी कंडीशन में कौन है, केरला, क्योंकि 1000 में से 30 बच्चे मर जाते हैं यहाँ पे, और केरला में केवल कितने मरते हैं, 7 बच्चे मरते हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो 7 साल से ऊपर वाले जो ग्रुप होते हैं उनकी लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो मापी जाती है। नेट अटेंडेंस रेशो, कितने लोग 14-15 साल की उम्र तक कितने लोग जो है वो स्कूल में जा रहे हैं, उनके बारे में बताया जाता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि नेट अटेंडेंस रेशो में हम क्या देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा दिन तक स्कूल में गया है, मतलब एज ग्रुप यहाँ पर बताया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे केरला में 100 में से 90 जो बच्चे हैं, 90 बच्चे क्या कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा जो सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, वो पास करते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि हरियाणा, जैसे वही अगर अपन बिहार में देखें तो केवल वहाँ पर 60 बच्चे ही 12वीं के बाद पढ़ाई करते हैं, 12th के बाद या 10th के बाद क्या करते हैं, स्टडी आगे जारी रखते हैं, कॉलेज में जाते हैं। तो इसे कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशो कि कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगला अपन देखने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज। अपना टॉपिक होने वाला है पब्लिक फैसिलिटीज। तो देखिए पब्लिक फैसिलिटीज, तो हमने पहले भी बात की थी कि केवल मनी, जो पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, मनी सब कुछ क्या नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती। जैसे वो क्लीन एयर, आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पर आप पैसा लगा के क्या क्लीन एयर खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। इसके अलावा आप जो मिलावटी, बिना मिलावट रहित मेडिसिन, तो मिलावट रहित मेडिसिन है, बिना मिलावट की मेडिसिन भी आप क्या नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन जो प्रोटेक्शन किस जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है उनसे आप क्या नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन नहीं पा सकते। इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है उनसे आप क्या नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। मतलब कहने का मतलब ये है, अभी मान लीजिए कोरोना आया है, तो क्या कोरोना पैसे पैसे ने आपकी जान बचा ली? तो जो बहुत ही खतरनाक जो बीमारियाँ आती है बहुत सी बार, तो क्या वो आपकी जान बचा लेती है? ऐसा नहीं है। तो ये पैसे से हम नहीं खरीद सकते। लेकिन केरला है ना, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम। केरला में क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम और जो हेल्थ जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। इस कारण वहाँ पर क्या है कि इस तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। स्टेट विद गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टेंड टू हैव बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, पीडीएस जहाँ पर अच्छा है, वो क्या करेगा, बहुत ही अच्छी वहाँ पर ग्रोथ करेगा, क्योंकि वहाँ पर सरकार क्या करती है, कम दाम पे सारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने पास रखती है, ठीक है। जैसे राशन की शॉप हो गई, अगर आपके पास राशन की शॉप के थ्रू सारी चीज़ें जा रही है, बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम, बाकी का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अब अपन एक और चीज़ देखते हैं, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या करता है कि देखिए अपन हाइट हेल्थ नाप सकते हैं, लेकिन आपका शरीर
स्वस्थ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम बीएमआई के माध्यम से मापते हैं। तो देखते हैं बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो जो वेट है, वेट किस में होगा, केजी में, और यहाँ पर वेट का में भाग देंगे हाइट का, वो हाइट क्या होगी, स्क्वायर में, हाइट क्या होगी, स्क्वायर में होगी, और ये किस में होगी, मीटर में। हाइट इंटू हाइट कर दो और ये किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीएमआई निकाल सकते हैं। हाइट जो वेट है उसमें हाइट स्क्वायर दे देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का वेट 50 किलो है और उसकी हाइट जो है 5 मीटर है, ठीक है, और 5 तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वे ये निकाल सकते हैं, बीएमआई निकाल सकते हैं। और जिसका बीएमआई स्कोर 18 से कम आएगा वो अंडरवेट है। ठीक है, 18.5 से 24.9 तक जिसका है वो नॉर्मल है, 25 से 29.9 के बीच में ओवरवेट कहलाएगा, और 30 से ज़्यादा वाला तो बहुत ही ज़्यादा कहलाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। अब आगे देखने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक तो बीएमआई हो गया अपना, बीएमआई, और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। तो इसे डेवलप किया था 1990 में। ठीक है, कब डेवलप किया गया था, 1990 में डेवलप किया गया था। याद रखना कब डेवलप किया गया था, 1990 में डेवलप किया गया। और किसके द्वारा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ये यूएन यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो जो एचडीआई निकाला जाता है वो मेनली 3 चीज़ों पे निकाला जाता है, 3 चीज़ें के ऊपर निकाला जाता है। वहाँ की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ का इनकम क्या है। ठीक है, हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है बर्थ, वो कि मान लीजिए एक जो देश है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक साल में कितने लोग, जो एक व्यक्ति है वो कितने साल तक जीवित रहता है, और उनका सबका एवरेज निकाला जाता है कि इस देश में एवरेज लोग कितने साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में 10 लोग रहते हैं, एक 5 साल, एक 50 साल जिया, एक 60 साल जिया, ठीक है, एक 70 साल जिया, एक 40 साल जिया, एक 80 साल जिया। तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सबका एज जोड़ लेंगे, और फिर जिसमें जितना होगा ना, 5, जैसे 5 लोग हैं तो 5 का अपन यहाँ पर डिवीजन कर देंगे। तो इससे यहाँ का क्या आ जाएगा, यहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आ जाएगी। ठीक है, एजुकेशन में वही है कि कितने साल तक आपके यहाँ पर बच्चे स्कूल कर रहे हैं, और कब तक आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कितना रेशो है उनका, वो हेल्थ एजुकेशन में आ जाएगा। इनकम में ग्रोस नेशनल इनकम आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी कि कितनी पर कैपिटा इनकम आपकी कितनी है। तो इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्क करता है। अगर बात करें हम यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, 2022 का मैं यहाँ पर डेटा दे रहा हूँ आपको। तो श्रीलंका का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इंडिया से भी ऊपर है। देखो छोटी छोटी कंट्री है, लेकिन इसका जो डेटा है वो ऑल ओवर रैंक देखते हैं अपन, तो एचडीआई की तो 78 है, और इंडिया का कितना है, कितने नंबर पे दिखा रखा है, 134 पे। देखो 189 की शायद ये रिपोर्ट थी, उनमें इंडिया है 134 पे, और अपन से छोटा देश श्रीलंका कितने नंबर पे दे रखा है, 78 पे दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में तो पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया की रैंक क्या कर रखी है, 134 कर रखी है अभी भी। देखिए, तो श्रीलंका छोटा है हमसे, लेकिन इसकी रैंक क्या है, एचडीआई में ज़्यादा है फिर भी। तो ये एचडीआई था, याद रखना, एचडीआई इंडिया से आगे कौन सा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो श्रीलंका इंडिया से आगे है। इसको किस मेजर करने का क्या तरीका है, किसके बेस पर मेजर होता है, ये तो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम के आधार पर इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई याद। और आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या है, एवरी कंट्री वांट टू डेवलप एंड इंश्योर फ्यूचर जनरेशन टू डू। देखो क्या होता है कि हर देश चाहता है कि वो क्या करे, डेवलपमेंट करे, विकास करे, विकास करे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि उनकी जो फ्यूचर की जो जनरेशन है ना, वो भी क्या करे, विकास करे। बट प्रेजेंट टाइम पे की जो करंट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेज है जो है, वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है। मतलब अभी की जो जिस तरीके से हम लोग
विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सस्टेन नहीं है, ठीक है ना, सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, और यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सीड नेचुरल रिप्लेसमेंट, देखो मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जो पानी है, वाटर है, वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और ये रिप्लेसेबल है, मतलब रिन्यूएबल है, ये वापस से क्या हो जाता है, रीन्यू हो जाता है, ठीक है, रीन्यूएबल है। लेकिन क्या हो रहा है कि पानी रीन्यूएबल तो है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सेस किया जा रहा है पानी को, ग्राउंड वाटर को, पानी जो ग्राउंड वाटर है उसको इतना ज़्यादा निकाला जा रहा है कि जितना पानी रिचार्ज होता है उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं। मान लीजिए बारिश से 5 लीटर जैसे पानी क्या होगा, रिफ्लेंस हो गया, रीन्यू हो गया, लेकिन हम निकाल रहे हैं 8 लीटर पानी। तो क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स है वो तो क्या हो रहे हैं, डिप्लेटेड हो रहे हैं रेपिडली, बहुत ही तेजी से ये क्या हो रहे हैं, डिप्लेट हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लेट होते जा रहे हैं रेगुलर, लगातार। अब अपने को क्या करना है, और ये जो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो केवल किसी एक कंट्री की नहीं है, वो पूरे जैसे मान लीजिए अमेरिका में वो ज़्यादा कार्बन निकल रहा है, तो केवल ये जो कार्बन है या जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या करेगा, केवल अमेरिका को इफेक्ट नहीं करेगा, ये पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो केवल एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है, पूरे एंटायर वर्ल्ड से रिलेटेड है। एक देश खराब कर रहा है एनवायरमेंट को, तो ये पूरे जो जो पूरा जो पूरा जो वर्ल्ड है उस पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो केवल एक कंट्री की नहीं है, पूरे दुनिया की समस्या है। वी मस्ट डेवलप इन वेज दैट प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है कि हमारे को डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी क्या बच सके, रिसोर्सेज बच सके, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या नहीं हो, पोल्यूट नहीं हो, ख़त्म नहीं हो। तो ये हमारा चैप्टर था, पार्ट 2 है ये, और ये पूरा डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी और भी वीडियो बना सकें। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप पहले वो वाला वीडियो देखना और बाद में इसको देखना। थैंक यू।